हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त प्रकाश जो लाया है आपके लिए न्यू इन्फॉर्मेशन जॉब के बारे में जो है इंडियन ऑयल लिमिटेड कॉरपोरेशन में, जिसमें नॉन एजुकेटिव की पोस्ट आउट हुई है। जो भी इंडियन ऑयल का रिफाइनरी है जिस स्टेट में, वहां पर आपको नॉन एजुकेटिव पोस्ट के तहत आपको अपॉइंट किया जाएगा। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो इस वीडियो के अंत तक बने रहें। क्या क्या आपका सिलेक्शन प्रोसीजर होगा, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होगा, क्या सैलरी दिया जाएगा, कब से अप्लाई हो रहा है, वो सारी जानकारी आपको मिल सके। और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बात करें इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड की, जो है महारत्न कंपनी है। इंडियन ऑयल कंपनी की जहाँ जहाँ रिफाइनरी है जिस स्टेट में, वहाँ पे आपको नॉन एजुकेटिव पोस्ट पर आपको अपॉइंट किया जाएगा। सैलरी की बात करें तो आपका जो सैलरी जो बनेगा वह 25,000 से लेके 1,05,000 तक आपका बनेगा। फर्स्ट पोस्ट की बात करें तो फर्स्ट पोस्ट आपका जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट है, जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में है। जो भी रिफाइनरी आपका गुवाहाटी, बरौनी, गुजरात, मथुरा और पानीपत, डिगबोई, बोएगांव, पारादीप में स्थित है, वहाँ पे आपको अपॉइंट किया जाएगा। सेकेंड पोस्ट आपका जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट का है, जो आपका गुवाहाटी, बरौनी, गुजरात, मथुरा, डिगबोई, बोएगांव में आपको अपॉइंट किया जाएगा। सेकेंड पोस्ट आपका जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट इलेक्ट्रिकल जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट का है, जो आपको गुवाहाटी, बरौनी, गुजरात और मथुरा में आपको अपॉइंट किया जाएगा। नेक्स्ट आपका जो पोस्ट है जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट का, जो आपका ऑपरेशन एंड मैनेजमेंट में है, जो आपका पानीपत, डिगबोई, बोएगांव और पारादीप में आपको अपॉइंट किया जाएगा। नेक्स्ट आपका पोस्ट है जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट मैकेनिकल से बिलोंग करते उस कैंडिडेट के लिए है, जो आपका रिफाइनरी बरौनी, गुवाहाटी, गुजरात, पानीपत, डिगबोई, बोएगांव और पारादीप रिफाइनरी में अपॉइंट किया जाएगा। नेक्स्ट आपका पोस्ट है जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट इंस्ट्रूमेंटल से बिलोंग करते उस कैंडिडेट के लिए है, उनको मथुरा, पानीपत, डिगबोई, बोएगांव और पारादीप में आपको अपॉइंट किया जाएगा। नेक्स्ट पोस्ट की बात करें तो आपका जूनियर क्वालिटी कंट्रोल एनालिस्ट है, जो आपको गुजरात, बरौनी, गुवाहाटी, हल्दिया, पानीपत, डिगबोई, बोएगांव रिफाइनरी में अपॉइंट किया जाएगा। नेक्स्ट पोस्ट की बात करें आपका जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट, जो फायर एंड सेफ्टी डिपार्टमेंट में आपको अपॉइंट किया जाएगा, जो आपका गुवाहाटी, गुजरात, हल्दिया, मथुरा, पानीपत रिफाइनरी में आपको अपॉइंट किया जाएगा। नेक्स्ट पोस्ट की बात करें जूनियर मटेरियल असिस्टेंट जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट की पोस्ट है, जो आपको बरौनी, गुजरात रिफाइनरी में आपको अपॉइंट किया जाएगा। लास्ट पोस्ट की बात करें तो आपका जूनियर नर्सिंग असिस्टेंट का है, जो आपका बरौनी रिफाइनरी में आपका पोस्टिंग यानी अपॉइंट किया जाएगा। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 513 है, जिसको डिफरेंट कैटेगरी में आप देख सकते हैं कि बांट दिया गया है। ठीक है। रिजर्वेशन की बात करें तो आपका जो रिजर्वेशन है एज पर द सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जो भी रिलैक्सेशन दिया जाता है आपको दिया जाएगा। अब बात करते हैं क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस क्राइटेरिया की, कि क्या क्या क्वालिफिकेशन लगेगा प्रत्येक पोस्ट में। तो जो पहला पोस्ट है आपका जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट प्रोडक्शन के बारे में, जिसका पोस्ट कोड है 201, जिसमें आपको क्या क्वालिफिकेशन चाहिए। तो आपका 3 इयर्स का डिप्लोमा इन केमिकल रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल इंजीनियर और बीएससी मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री होना चाहिए। और आपके पास जो मिनिमम मार्क्स की बात करें तो 50% मार्क्स एग्रीगेट जनरल ओबीसी के लिए होना चाहिए और 45% मार्क्स आपका एससी कैंडिडेट का होना चाहिए। एरिया ऑफ एक्सपीरियंस की बात करें तो आपका किस में एक्सपीरियंस होना चाहिए, तो मिनिमम 1 ईयर का आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए। पोस्ट क्वालिफिकेशन यानी डिग्री कंप्लीट करने के बाद किस में, तो ऑपरेशन रोटेटिंग शिफ्ट ऑफ पंप हाउस, फायर हीटर, कंप्रेसर, रिएक्टर, हीट एक्सचेंजर में आपका होना चाहिए। सेकेंड पोस्ट की बात करें तो जो है जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट का, जिसमें पोस्ट कोड की बात करें तो 2 है और जिसका क्वालिफिकेशन चाहिए 3 ईयर डिप्लोमा इन मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल इंजीनियर फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी एंड बॉयलर कॉम्पिटेंसी सर्टिफिकेट में
एरिया ऑफ एक्सपीरियंस की बात करें तो आपको जो भी कैंडिडेट इस फॉर्म को भरेंगे उनके पास डिप्लोमा मैट्रिक विथ ITI फिटर होल्डिंग बॉयलर कॉम्पिटेंसी सर्टिफिकेट और BSc विथ बॉयलर अप्रेंटिसशिप नो फर्दर एक्सपीरियंस शैल बी रिक्वायर्ड। यानी इसमें आपका एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जो कैंडिडेट इसमें अप्रेंटिसशिप कर चुके किसी भी कंपनी में से रिलेटेड तो वो एलिजिबल है इस फॉर्म को भरने के लिए। थर्ड पोस्ट की बात करें तो जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट इलेक्ट्रिकल जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट के बारे में है, जिसका पोस्ट कोड है आपका 203, जो आप गुवाहाटी गुजरात मथुरा डिगबोई एंड बॉयगांव रिफाइनरी में आपको अपॉइंट किया जाएगा। जिसमें क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपका 3 ईयर का डिप्लोमा होना चाहिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी विथ मिनिमम 50% मार्क्स आपका होना चाहिए जनरल OBC का, और 40% मार्क्स होना चाहिए SC ST PWBD कैंडिडेट का होना चाहिए। जो भी कैंडिडेट बरौनी पानीपत रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल कम्प्लेक्स एंड पारादीप रिफाइनरी में जो भी अपॉइंट होगा उनके पास भी 3 ईयर का डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल इंजीनियर होना चाहिए किसी यूनिवर्सिटी से 50% मार्क्स के साथ, और 45% मार्क्स इन SST का होना चाहिए। एक्सपीरियंस की बात करें तो आपके पास मिनिमम 1 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए आफ्टर क्वालिफिकेशन, जो होना चाहिए ऑपरेशन मेंटेनेंस ऑफ पावर जनरेटर डिस्ट्रीब्यूशन सब स्टेशन LT एंड HT में आपका होना चाहिए। बात करें फोर्थ पोस्ट की तो जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट फोर्थ मैकेनिकल जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट की, इसका पोस्ट कोड है आपका 204, जिसका क्वालिफिकेशन चाहिए 3 ईयर डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियर फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी विथ मिनिमम 50% मार्क्स फॉर जनरल OBC और 45% मार्क्स फॉर SC ST PWD। एक्सपीरियंस की बात करें तो आपको मिनिमम 1 ईयर का एक्सपीरियंस पोस्ट क्वालिफिकेशन होना चाहिए, जो आपका मेंटेनेंस ओवरहॉलिंग और रोटरी इक्विपमेंट सच कंप्रेसर गैस स्टीम टरबाइंस बॉयलर कॉलम एंड वाल्व्स पंप मैकेनिकल सेल्स में होना चाहिए। बात करें फिफ्थ पोस्ट की जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट फोर्थ इंस्ट्रूमेंटेशन में जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट फोर्थ के बारे में, जिसमें आपका 3 ईयर का डिप्लोमा होना चाहिए इंस्ट्रूमेंटेशन में एंड इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंटेशन में कंट्रोल इंजीनियरिंग में किसी भी यूनिवर्सिटी से, जिसमें आपका 50% मार्क्स होना चाहिए जनरल OBC का और 45% मार्क्स होना चाहिए SC ST PWD कैंडिडेट को। जिसमें आपका एक्सपीरियंस की बात करें तो मिनिमम 1 ईयर का आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए आफ्टर क्वालिफिकेशन, जिसमें आप क्या मेंटेन करेंगे मेंटेनेंस ऑफ मॉडर्न इंस्ट्रूमेंटेशन कंट्रोल्स सिस्टम लाइक DCS PLC विथ इलेक्ट्रॉनिक फील्ड इंस्ट्रूमेंटेशन कंट्रोल वेल्व स्मार्ट पोजिशनर लूप कॉन्फ़िगरेशन में। बात करें 6 पोस्ट की जो है जूनियर क्वालिटी कंट्रोल एनालिस्ट की, जिसमें आपको क्वालिफिकेशन चाहिए BSc विथ फिजिक्स केमिस्ट्री इंडस्ट्री केमिस्ट्री मैथमेटिक्स विथ मिनिमम 50% मार्क्स फॉर जनरल OBC और 45% मार्क्स इन द केस ऑफ SC ST PWD कैंडिडेट के बारे में। एक्सपीरियंस की बात करें तो आपका मिनिमम 1 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए, किसमें तो हैंडलिंग इंस्ट्रूमेंट लाइक HPLC XRF WD XRF एंड GC IC AP AS ऑटो एनालाइजर फ्लैश पॉइंट में। बात करें पोस्ट नंबर 7 की जो है आपका जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट का, जिसमें फायर एंड सेफ्टी डिपार्टमेंट में आपको अपॉइंट किया जाएगा, जिसमें आपको क्वालिफिकेशन चाहिए मैट्रिक प्लस सब ऑफिसर कोर्स फ्रॉम NFAC नागपुर और इक्विवेलेंट रेगुलर कोर्स फ्रॉम एनी अदर रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट विथ हैवी व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस। एक्सपीरियंस की बात करें तो मिनिमम आपका 1 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए फायर एंड सेफ्टी के तहत। बात करें नेक्स्ट पोस्ट 8 की, जिसमें आपका जूनियर मटेरियल असिस्टेंट है, जिसमें आपका क्वालिफिकेशन क्या चाहिए 3 ईयर डिप्लोमा इन मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट मिनिमम 50% मार्क्स के साथ और 45% मार्क्स SC ST PWD कैंडिडेट का होना चाहिए। एक्सपीरियंस की बात करें तो मिनिमम 1 ईयर का आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए मटेरियल डिपार्टमेंट में स्टोर में इन्वेंट्री मैनेजमेंट में। बात करें लास्ट पोस्ट की जूनियर नर्सिंग असिस्टेंट की, जिसमें आपका क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए 4 ईयर BSc नर्सिंग में होना चाहिए और 3 ईयर डिप्लोमा इन नर्सिंग में होना चाहिए। एक्सपीरियंस की बात करें तो आपका मिनिमम 1 ईयर का आफ्टर एक्सपीरियंस होना चाहिए नर्सिंग में। बात करें सिलेक्शन प्रोसीजर की तो आपका रिटन टेस्ट लिया जाएगा और साथ साथ आपका स्किल टेस्ट फिजिकल टेस्ट भी लिया जाएगा।
जो भी कैंडिडेट 40% मिनिमम मार्क्स लाते हैं वह यहाँ पे क्वालिफाई हो जाएंगे, और अलग से 5% जो कैंडिडेट SC ST PWBD से बिलोंग करते हैं उनको 5% का रिलैक्सेशन दिया जाएगा। उसके बाद जो भी आप मार्क्स लाएंगे उसके अनुसार आपका मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा, और आपका कैटेगरीज वाइज जो भी लिस्ट तैयार किया जाएगा वह वेबसाइट पे आपको अपलोड कर दिया जाएगा। बात करें इसको हम लोग कैसे अप्लाई करेंगे, तो सबसे पहले आप लोग न्यू यूज़र है तो आप अपने ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर से पहले आप रजिस्ट्रेशन कर लेंगे। उसके बाद लॉगिन कर जो भी आपका डेटा मांगता है आप वहाँ पे फिल करके फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड करके पेमेंट करके आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके मन में कोई भी क्यूरी है यानी कोई भी प्रॉब्लम है तो जो भी प्रत्येक रिफाइनरी है जो IOCL से रिलेटेड है, आप जिस भी सिटी से बिलोंग करते हैं तो आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं, या तो फ़ोन के थ्रू या तो ईमेल के थ्रू। डेट की बात करें तो कब से यह फॉर्म अप्लाई हो रहा है, तो यह जो फॉर्म है आपका स्टार्टिंग डेट 21 सितंबर है, और जो लास्ट डेट सबमिशन ऑफ ऑनलाइन फॉर्म की बात करें तो 12 अक्टूबर तक भरा जाएगा। लेकिन आप लास्ट डेट का इंतज़ार ना करें, इस फॉर्म को जल्दी भर दें। और जो भी कैंडिडेट इस फॉर्म को भरना चाहते हैं तो इस फॉर्म को भरने से पहले जो भी नोटिफिकेशन है आप 1 बाय 1 रीड आउट कर ले। मैं नोटिफिकेशन को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा, आप वहाँ से देख सकते हैं, और यह देख लें कि आप एलिजिबिलिटी को मेट करते हैं या नहीं। रिटन टेस्ट की बात करें तो जो रिटन टेस्ट आपका होगा वह 24 अक्टूबर तक होगा, यानी आप अभी से ही प्रिपरेशन में लग जाए। और रिज़ल्ट की बात करें तो आपका रिज़ल्ट जो होगा रिटन टेस्ट का आपको 11 नवंबर को पब्लिश कर दिया जाएगा। फ़ी की बात करें तो जो भी जनरल OBC EWS से बिलोंग करते हैं उनको 150 रुपीज़ का फ़ी पेमेंट करना होगा, और बाकी जो भी कैटेगरी है उनको फ़ी एग्जेम्प्टेड है, यानी उनको कोई भी पेमेंट नहीं करना पड़ेगा। आई होप आपको यह समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और जो बेल आइकन का घंटा है उसको दबाना ना भूलें। जय हिंद।